नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का जून 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिफल और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं। ऐसे कौन से निर्णय हैं जो आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रहों का जो परिणाम है वो किस प्रकार से होने वाला है। सूर्य से हम शुरुआत करेंगे। सूर्य जो कि आपके अष्टम भाव में है, दिनांक 15 तारीख के बाद यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन पिछले 15-20 दिन में आपने देखा होगा और जून के करीबन 15 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं, जिसके बारे में आपने काम किया था और आपको लाभ नहीं मिल रहे थे, वही जो सिलसिला है वो 15 तारीख तक चलेगा। लेकिन 15 तारीख के बाद आपको प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो मिल सकते हैं। जो भी आपके पेंडिंग है, जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो आपका काम हो जाएगा। लेकिन 15 तारीख तक आपको रुकना होगा। 15 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए प्रत्यक्ष लाभ के लिए काफ़ी अच्छा और सरल सुगमतम साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करें मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह करीबन 18 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले एक आध महीने में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी दिखी थी। लेकिन 18 तारीख के बाद जैसे ही मंगल आपके षष्ठ भाव में आ जाएगा तो उसमें रिश्ते में थोड़ा बहुत खटास आने के चांसेस है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु होंगे उनसे कुछ बातें अलग से साबित हो सकती है। आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 16 तारीख के बाद ये बुध ग्रह वक्री होने जा रहा है। तो दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आपके भाग्य भाव में रवि राहु की युति या फिर ग्रहण जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार की बड़ी योजना पर काम नहीं करना। अगर करते हो तो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आपको आ सकते हैं, क्योंकि बुध जो कि आपका भाग्येश है वो भाग्य भाव में वक्री अवस्था में जाने वाला है। तो ध्यान देना आवश्यक है। बुध ग्रह आपका व्ययश भी है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में है और दिनांक 30 तारीख के बाद वह आपके तृतीय भाव में वक्री होकर जाएगा। चतुर्थ भाव से वो पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से यह आपके भाग्य भाव को देखेगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ आपके जो ताल्लुकात होंगे उसमें भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव में है और वो 25 तारीख के बाद वक्री से मार्गी होने जा रहा है। लेकिन 25 तारीख तक तो वो वक्री होगा। तो इस दरमियान किसी भी, जिसे हम इजी मनी बोलते हैं, इसके पीछे नहीं जाना। अगर जाते हो तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पिछले करीबन 15 से 20 दिनों से आपने देखा होगा कि आपकी जो हालत है, आपका जो स्वास्थ्य है वह इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो वही सिलसिला जारी रहेगा इस महीने में पूर्णतः। तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खास करके जो महिला वर्ग है उनको अगर गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में है। संपूर्ण जो ये महीना है उसमें वो वक्री ही रह गए। तो आपके घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके सेहत के ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आप ही के राशि को देखेगा। तो ये जो मैंने बात कही, आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके स्वास्थ्य, खास करके जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, क्योंकि ग्रह योग है वो भी अपने अपने तरीके से जो परिणाम है वो देते रहते हैं और उसका जो परिणाम है 3 से 4 दिनों तक रहता है। तो ग्रह योग किस प्रकार से आपके राशि पर परिणाम देंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। रवि और शुक्र की युति होने जा रही है और उसका जो कालावधि है वो 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का होगा। रवि शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होगी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इस समय मतलब 2 तारीख से 4 तारीख तक के बीच आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह हो सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो इन लॉज होंगे, आपके ससुराल के जो लोग होंगे, उनसे आपको काफ़ी अच्छी तरीके की मदद मिल सकती है। उसी प्रकार 2 और 4 तारीख के बीच में ही मंगल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शुक्र है वह केंद्र योग, और यह केंद्र योग दृष्टि अधिष्ठित है। तो अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे मोटे तौर पर कहासुनी वगैरह हो सकती है, विवाद वगैरह हो सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद हर्षल और बुध का लाभ योग भी होने जा रहा है।
हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो बुध है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत से ऐसी बातें या फिर कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा आप संयम से काम लीजिए, क्योंकि आपके लिए भी ये जो महीना है वो इतना नॉर्मल नहीं है। कई ऐसी बातें हैं जो कि आपके विरोध में भी जा सकती है। तो इसके संदर्भ में कुछ अच्छे आइडियाज़ वगैरह आपके मन में आ सकते हैं। और जो कालावधि है वो 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, इसके संदर्भ में कुछ सोच विचार होगा, कुछ नए अच्छे आइडिया भी आ जाएंगे जो कि आपके लिए पॉजिटिव साबित हो गए। उसी प्रकार रवि और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग होने जा रहा है। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने के चांसेस इस दरमियान बहुत सारे बनते हैं। उसी प्रकार अगर आप इजी मनी के पीछे हो तो भी उसके बारे में कुछ संदेहपूर्वक वातावरण तैयार हो सकता है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद नेपच्यून और मंगल की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। तो अगर आपका विवाह हुआ है और अगर आपको संतान है तो संतान की जो स्वास्थ्य है उसके बारे में प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर आप किसी के प्रेम में है तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर आपकी शादी हुई है, मतलब रिलेशनशिप के मामले में ये जो पर्टिकुलर दिन है, मतलब 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, वो इतने अच्छे नहीं हैं। इसके बाद का जो ग्रह योग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रवि और राहु की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। उसका कालावधि होगा वो 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का होगा। तो इसमें लाभ के बारे में बहुत बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ ही उनसे ही आपको कुछ चीटिंग वगैरह हो सकती है। तो ध्यान रखना, आप फंस सकते हैं या फिर आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत आपके जो मित्र परिवार उनके द्वारा आ सकती है, या फिर प्रत्यक्ष लाभ के बारे में ऐसी कोई खबर आप तक आ सकती है जो इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो ऐसी कोई बात हो सकती है, तो उसके लिए तैयार रहना। लेकिन इससे आगे भी जाके मैं यह कहूँगा कि किसी भी प्रकार के बड़ी कमिटमेंट या फिर प्रोमिसेस किसी को नहीं करना, ये जो विचार है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रहण है वो आपके भाग्य भाव में होने वाला है। इसके पहले अगर आपने रिस्क लेकर कोई बड़ी ऐसी योजना करने के विचार में थे या फिर योजना को शुरू भी किया था, तो उसके संदर्भ में कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी प्रकार पूर्णिमा भी इस महीने के 5 तारीख की है और इसका जो प्रभाव होगा वो 4, 5, 6 इन 3 दिनों में होगा। तो इन 3 दिनों में भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था जून 2020 के लिए तुला राशि का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।